और 2008 में जयपुर के अंदर, आप लोग जो जयपुर से हैं जानते होंगे, जोरावर सिंह गेट पे राष्ट्रीय आयुर्वेद संस्थान है, माधव विलास जिसको बोलते हैं, नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ आयुर्वेदा। वहां पे एक पब्लिक प्राइवेट प्रोजेक्ट के तहत पीपीपी मॉडल पे हमारे जो बेस इंस्टीट्यूट था, सेंट्रल गवर्नमेंट ने हमें इन्वाइट किया था और यहाँ पे मैंने 1 साल एज ए यूनिट हेड काम किया एज एन आयुर्वेदिक आई स्पेशलिस्ट। लेकिन वो प्रोजेक्ट कंप्लीट होने के बाद मेरे पास सिर्फ 2 ही चॉइस थी कि या तो मैं वापस जॉब में चला जाऊं या फिर कुछ अपने प्रोफेशन के हिसाब से, अपनी जरूरतों को के हिसाब से फील्ड में अपने आप को प्रूव करूं। तो मैंने अपना एक छोटा सा क्लिनिक स्टार्ट किया 2009 में। बहुत सारे स्ट्रगल्स आए, ऐसे फेस भी आए क्योंकि बिजनेस की नॉलेज नहीं थी। मेरा ऐसा मानना है, मैं कंक्लूजन की एक बात कह रहा हूं, उसके बाद मैं आगे बढ़ूंगा। किसी भी बिजनेस के लिए आपको 2 चीजें चाहिए। एक सबसे इंपॉर्टेंट चीज है आपकी स्किल। इफ यू आर वेल स्किल्ड देन ओनली यू कैन गो इन द मार्केट। अगर आपकी स्किल्स कमजोर हैं और आपको बिजनेस नॉलेज भरपूर है तो बहुत बड़े तरीके से, बहुत बुरे तरीके से फेल होंगे। अगर आपकी स्किल्स मजबूत हैं और फिर आपने बिजनेस एटीट्यूड भी डेवलप कर लिया तो उससे बढ़िया सक्सेस मेरे हिसाब से नहीं हो सकती है। 2000 कोविड से पहले तक हम अपने अनुभवों से सीख रहे थे। कोविड, मैंने जनवरी फरवरी के अंदर ही मैं आईबीसी बना था और आईबीसी बनने का मेरा पर्पस सिर्फ और सिर्फ बड़ा बिजनेस टीम के साथ, विवेक बिंद्रा जी के साथ एक लाइफ टाइम मेंबरशिप को लेना था कि ये 2 साल का जो कोर्स मुझे बताया गया था एवरीथिंग अबाउट एंटरप्रेन्योरशिप का, वो मैंने ज्वाइन किया था सितंबर 2020 के अंदर। लेकिन किसी वजह से मैं जो उनका फिजिकल इवेंट था वो अटेंड नहीं कर पाया था। फरवरी में जो दिल्ली में इवेंट हुआ था वहां मुझे वो इवेंट अटेंड करने का मौका मिला और मेरे दिमाग में तुरंत वो बात आ गई कि मुझे ये नॉलेज तो कंपलसरी है किसी भी स्किल के साथ। अगर आपको ग्रो करना है तो बिना बिजनेस एटीट्यूड के आप ग्रो नहीं कर सकते। तो मैं उसी समय आईबीसी बन गया था। लेकिन दिलीप जी जानते हैं, मैंने उनसे कई बार चर्चा भी की, मैंने एज एन आईबीसी कोई काम नहीं किया है। मेरा आईबीसी बनने का पर्पस सिर्फ और सिर्फ अपने आप को इनरिच करना था नॉलेज वाइज कि मैं बिजनेस एटीट्यूड अपने अंदर डेवलप कर सकूं। फिर कोविड का इंपैक्ट आ गया इमीडिएटली मार्च से, तो जब वो फिजिकल इवेंट अटेंड किया था मैंने उसका भरपूर फायदा उठाया। हमारा क्लिनिक बंद था। एज एन आई स्पेशलिस्ट आप समझ सकते हैं कि आई एग्जामिनेशन में पेशेंट के बहुत क्लोज जाना पड़ता है। 1 फरवरी 2021 को, अभी 6 दिन पहले, 7 दिन पहले हमने अपने क्लिनिक को वापस रीस्टार्ट किया है। 10 महीने और 8 दिन हमारा क्लिनिक बंद था। मैं बहुत दावे से, जिम्मेदारी के साथ आप सब लोगों के बीच में ये कह रहा हूं कि जो हमारा रेवेन्यू जनवरी फरवरी मार्च में, मतलब लॉकडाउन से पहले था, उससे ज्यादा रेवेन्यू हमने जनवरी 2021 में किया है, यानी कि हमारा क्लिनिक बंद रहते हुए। हमने टेक्नोलॉजी को इम्प्लीमेंट किया। सिद्धार्थ जी मेरे साथ में ही हैं, वो डिजिटल मार्केटिंग एक्सपर्ट हैं, हमारी टीम के साथी हैं। हमने एक सॉफ्टवेयर डेवलप किया। मैं पूरा कोर्स लॉकडाउन के दौरान मेरा सबसे इंपॉर्टेंट काम एक ही रहा, मार्च में, अप्रैल में, मई में, जून तक, मई लास्ट तक मान के चले कि मैंने अपने आप को नॉलेज से पूरा फिल कर लिया और फिर ये देखा कि ये के जितने भी वीडियोस हैं उनमें से कौन कौन सा सेगमेंट मेरे बिजनेस में अप्लाई हो सकता है। तो हमें ये समझ में आया कि जहां मैं एक डॉक्टर बैठ के, हम लोग 2 डॉक्टर हैं, मेरी वाइफ भी डॉक्टर हैं, हम 2 डॉक्टर्स बैठ के पूरे दिन भर में अगर 15 से 20 पेशेंट्स हम देखते हैं। आयुर्वेदिक हॉस्पिटल्स में जनरल ओपीडी बहुत ज्यादा नहीं होती है, लेकिन जो आयुर्वेद के प्रोसीजर्स हैं वो हमारा मेन रेवेन्यू का सोर्स होता है। तो हम 2 डॉक्टर्स बैठ करके जब 15 से 20 पेशेंट्स को हैंडल करते थे और आईपीडी के अंदर हमारे 20, 25, 30 पेशेंट्स रहते थे बिना आईपीडी के, जबकि हमारे सारे फिजिकल ट्रीटमेंट्स बंद थे, हमने सिर्फ और सिर्फ ओपीडी को 5 और डॉक्टर्स को अपने साथ इंप्लीमेंट किया। हमारे डॉक्टर दिल्ली में बैठे हैं, पेशेंट मुंबई में बैठा है और पूरा का पूरा कम्युनिकेशन वाया जयपुर हो रहा है। हमने टेक्नोलॉजी को इंप्लीमेंट किया। हमारे नंबर ऑफ पेशेंट्स जितने पेशेंट हम पहले देखते थे उससे 3 गुना 4 गुना हो गए। और अभी हम तैयारी कर रहे हैं आगे, हालांकि वो एक बहुत बड़ी बात हो जाएगी, भी बोलना उसको ठीक भी नहीं है। हम लोग आगे फ्रेंचाइजी मॉडल के बारे में सोच रहे हैं कि किस तरह से दूसरे डॉक्टर्स को, जो एक पेशेंट हमारा बेंगलोर में है, क्यों नहीं बेंगलोर के किसी एक डॉक्टर के साथ इस तरह से हम इंटीग्रेट करें कि हमारी टर्म्स कंडीशंस पे, हमारी क्वालिटी के साथ जैसा हम ट्रीटमेंट यहाँ पेशेंट को देना चाहते हैं वैसा ही ट्रीटमेंट उसको वहां मिल जाए। पूरा टेक्निकल सपोर्ट, पूरा मेडिसिन का सपोर्ट हमारे यहाँ से चलता रहे और बिजनेस भी फ्लरिश करे, पेशेंट को भी किसी तरह की दिक्कत ना हो। तो मैं ये बहुत जिम्मेदारी के साथ आपको कह रहा हूं कि ये जो संभव हो पाया है और ये जो थॉट हमारे दिमाग में अभी डला है, ये सिर्फ और सिर्फ यही की वजह से ही हुआ है।
अगर ये नहीं होता शायद तो मैं वापस अपने अनुभवों से ही सीखता, और उसमें कितना समय लगता और मैं कहां तक जा पाता, मेरा माइंड कितना एक्सप्लोर होता, ये सब समय के ऊपर डिपेंड करता। लेकिन क्योंकि ये नॉलेज ने मुझे बेनिफिट दिया, मैंने एक फील्ड में किसी को भी अभी तक ये नहीं बोला था कि आप यही ज्वाइन करो, मैं आईबीसी हूं, मुझे भी उससे रेवेन्यू मिलेगा, नॉट इवन ए सिंगल पर्सन। ठीक है, मेरे कुछ जानने वाले थे, उनको कुछ मैंने ये जो ऑनलाइन इवेंट हुए थे ना, अपने शुरू में एक पेड इवेंट था, आप लोग सब जानते होंगे शायद, उसके लिए जरूर इंस्पायर किया था। दिलीप जी को उस बारे में जानकारी भी है। बिना फील्ड में काम किए आईबीसी बनने का सिर्फ और सिर्फ एक ही पर्पज था कि अगर मैं ही अपने आप को अपने बिजनेस में डाला, और मेरे ख्याल से हम 2 कदम 3 कदम अभी आगे बढ़े। दिलीप जी मुझे बोल रहे थे कि एक टेस्टिमोनियल वीडियो जिससे सब लोगों का उत्साह बढ़े, मैंने डिनाई किया था कि अभी हम उस सफलता के लेवल पे नहीं है जहां समाज किसी भी व्यक्ति को सफल बोलता है। लेकिन आप सब लोगों के बीच में अगेन तीसरी बार बहुत जिम्मेदारी के साथ मैं एक बात कह रहा हूं कि हमारा समय शायद बहुत जल्दी बदलने वाला है। आज की स्थिति में और 3 महीने पहले की स्थिति में, 6 महीने पहले की स्थिति में, 8 महीने पहले की स्थिति में दिन रात का अंतर आया है, और आज से 6 महीने के बाद शायद 10 गुना अंतर होगा। बाकी समय बलवान है। फंडामेंटल्स को और सिद्धांतों को इंप्लीमेंट करना, शार्प डिसीजंस लेना मेरा स्वभाव है। लेकिन डिसीजन क्या लिया जाए, अगर इसकी क्लैरिटी मिल जाए तो काम करना और डिसीजन लेना आसान हो जाता है। आप सब लोग जो आईबीसी हैं उनको शुभकामनाएं, जो बनना चाहते हैं उनको शुभकामनाएं, जो ईएई के लिए यहाँ आए हैं उनको शुभकामनाएं, और तहे दिल से पूरी बड़ा बिजनेस टीम का धन्यवाद कि शायद समय ने, कुदरत ने मुझे एक अपॉर्चुनिटी दी और मैं इस प्लेटफॉर्म को मैंने अवेल किया। थैंक यू वेरी मच। बहुत बहुत धन्यवाद। अपने बिजनेस में डाला, और मेरे ख्याल से हम 2 कदम 3 कदम अभी आगे बढ़े। दिलीप जी मुझे बोल रहे थे कि एक टेस्टिमोनियल वीडियो जिससे सब लोगों का उत्साह बढ़े, मैंने डिनाई किया था कि अभी हम उस सफलता के लेवल पे नहीं है जहां समाज किसी भी व्यक्ति को सफल बोलता है। लेकिन आप सब लोगों के बीच में अगेन तीसरी बार बहुत जिम्मेदारी के साथ मैं एक बात कह रहा हूं कि हमारा समय शायद बहुत जल्दी बदलने वाला है। आज की स्थिति में और 3 महीने पहले की स्थिति में, 6 महीने पहले की स्थिति में, 8 महीने पहले की स्थिति में दिन रात का अंतर आया है, और आज से 6 महीने के बाद शायद 10 गुना अंतर होगा। बाकी समय बलवान है। फंडामेंटल्स को और सिद्धांतों को इंप्लीमेंट करना, शार्प डिसीजंस लेना मेरा स्वभाव है। लेकिन डिसीजन क्या लिया जाए, अगर इसकी क्लैरिटी मिल जाए तो काम करना और डिसीजन लेना आसान हो जाता है। आप सब लोग जो आईबीसी हैं उनको शुभकामनाएं, जो बनना चाहते हैं उनको शुभकामनाएं, जो ईएई के लिए यहाँ आए हैं उनको शुभकामनाएं, और तहे दिल से पूरी बड़ा बिजनेस टीम का धन्यवाद कि शायद समय ने, कुदरत ने मुझे एक अपॉर्चुनिटी दी और मैं इस प्लेटफॉर्म को मैंने अवेल किया। थैंक यू वेरी मच। बहुत बहुत धन्यवाद।